नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः। हम DU MA हिंदी का सॉल्व पेपर डिस्कस कर रहे हैं और प्रश्न संख्या 1 से 8 तक मैंने विस्तार से वर्णन किया है आपके समक्ष। तो आज हम 9वें प्रश्न से आगे बढ़ रहे हैं और प्रश्न है कि कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक में किसने किया। तो आप भली भांति परिचित हैं कि कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक में धर्मदास जी ने किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा जी हाँ, विकल्प डी। कबीर के बारे में संक्षिप्त परिचय मैं इससे पहले वीडियो में आपको दे चुका हूँ कि कबीर का जन्म जो है 1398 ईस्वी में काशी में हुआ और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। कबीर के माता पिता का नाम नीरू और नीमा था और माने जाते हैं कि जाति से ये जुलाहा थे। कबीर की पत्नी का नाम जो है वह लेई है और इनके पुत्र पुत्री का नाम कमाल और कमाली है। कबीर के गुरु जो हैं वह रामानंद हैं। काशी में प्रगट भय और रामानंद चेताए। तो कबीर के गुरु रामानंद हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात मैंने आपको उस दिन बताया था कि कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इतनी बातों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। मैंने उसी प्रश्न में आपको बताया था कि कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक में धर्मदास ने किया था, जिसके प्रमुख 3 खंड साखी, सबद और रामायणी हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कबीर की भाषा संबंधी टिप्पणी, जिसमें हमने चर्चा किया था कि कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, पंचमेल खिचड़ी कहा श्याम सुंदर दास जी ने और कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से। इस श्रृंखला में हम वहां से और आगे बढ़ेंगे और आज हम कबीर पर लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की चर्चा कर लेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ध्यान रहे, JNU 2020 की परीक्षा में भी कबीर पर लिखे गए ग्रंथ में एक ग्रंथ का आया था कबीर परिचय। यह प्रश्न पूछा गया था कि कबीर परिचय किसकी रचना है, तो वो अनंतदास जी की रचना है। तो हम इस श्रृंखला में इस प्रश्न के अंदर उसकी चर्चा कर लेंगे। तो देखिए, कबीर पर लिखे गए ग्रंथ, कबीर पर लिखे गए महत्वपूर्ण ग्रंथ। चलिए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला ग्रंथ जो सुप्रसिद्ध है वह है बीजक, जिसके रचनाकार हैं धर्मदास। तो बीजक कबीर की वाणियों का संग्रह है जो इनके शिष्य धर्मदास ने किया। इसके पश्चात श्याम सुंदर दास जी का कबीर ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली, और इसके लेखक हैं, संपादक हैं श्याम सुंदर दास। तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है कबीर वचनावली, कबीर वचनावली, जिसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अन्य ग्रंथों की रचना करें तो अन्य ग्रंथ हैं पारसनाथ तिवारी जी का ग्रंथ है जिसका नाम है कबीर वाणी। क्या शीर्षक है? कबीर वाणी। और लेखक हैं पारसनाथ तिवारी। सभी ग्रंथ आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण, पारसनाथ तिवारी। अन्य ग्रंथों की चर्चा करें, आप भली भांति परिचित हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने अपनी पुस्तक का शीर्षक क्या रखा था? कबीर। तो कबीर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अन्य ग्रंथों की बात करें तो संत कबीर नाम से राम कुमार वर्मा जी की कृति है संत कबीर। संत कबीर, राम कुमार वर्मा। अन्य ग्रंथों की चर्चा करें तो कबीर परिचय, जो मैंने आपको बताया, जो 2020 की परीक्षा में पूछा गया था, कबीर परिचय, अनंत दास। कबीर परिचय अनंत दास।
और एक और अंतिम महत्वपूर्ण ग्रंथ निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, जिसके लेखक हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल। इसका स्मरण रखेंगे, निर्गुण स्कूल ऑफ, मैंने एक जगह आपको स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री एक जगह संकलित कर दिया कबीर संबंधित, तो आपको परीक्षा में कभी दिक्कत नहीं होगी। पीताम्बर दत्त बड़थवाल, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री। तो इस प्रश्न का इतना व्याख्यान जरूर है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगला प्रश्न है और बहुत ही सरल सा प्रश्न है कि चंदायन किसकी रचना है। आप सभी जानते हैं चंदायन जो है यह मुल्ला दाऊद की कृति है, चंदायन। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। ये चारों कृतियां बहुत महत्वपूर्ण है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो जैसे देखिए, चंदायन किसकी कृति है, मुल्ला दाऊद की कृति क्या है, चंदायन। और चंदायन का अगर रचना काल पूछा जाए तो 1379 ईस्वी, 1379 ईस्वी, ठीक है। असाइद की कृति है हंसावली, असाइद की कृति है हंसावली, हंसावली। और इसका रचना काल है 1370 ईस्वी, 1370 ईस्वी। इसके पश्चात जो हमारा विकल्प है यह उस्मान, उस्मान की कृति आप सब जानते हैं चित्रावली है, चित्रावली, चित्रावली। और इसका रचनाकार है 1613 ईस्वी। और अगला है ईश्वरदास, और ईश्वरदास की कृति है सत्यवती कथा, और सत्यवती कथा ईश्वरदास, सत्यवती कथा। और सत्यवती कथा जो है इसका रचनाकाल है 1501 ईस्वी। तो देखिए, बार बार सूफी प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं हमारे परीक्षा में। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण सूफी प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथों की चर्चा करेंगे संक्षिप्त में। तो देखिए, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं रचनाकार, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं रचना। तो ये रचनाएं हैं चंदायन। चंदायन जो कृति है वह है मुल्ला दाऊद की, इसकी चर्चा हम यहाँ कर चुके हैं, मुल्ला दाऊद। और इसका रचना काल है 1379 ईस्वी, 1379 ईस्वी। अच्छा, चंदायन की नायक नायिका कौन है, लोर और चंदा। नायक नायिका है लोर, लोरिका और चंदा। परीक्षाओं में पात्र से भी सवाल आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको पात्र भी यहाँ पर मैंने लिखा। और इसकी भाषा क्या है, या अवधी भाषा है। और इसका जो छंद है वह है दोहा चौपाई, दोहा चौपाई, यह छंद है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण कृति हो गई चंदायन। चंदायन के बाद आप जानते हैं कुतुबन की मृगावती, जी हाँ, मृगावती। और ये रचना है कुतुबन की, कुतुबन की मृगावती जो है इसका रचना काल है 1501 ईस्वी, ठीक है। और कुतुबन की मृगावती का पात्र है मृगावती और राजकुमार, मृगावती और राजकुमार। कुतुबन की मृगावती की भाषा जो है वह अवधी है और दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। तो अवधी और दोहा चौपाई छंद है। अगला प्रश्न, अगला सूफी प्रेमाख्यान ग्रंथ में आता है ईश्वरदास, ईश्वरदास की, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा, सत्यवती कथा। इसके रचनाकार हैं ईश्वरदास। और इसका रचना काल है 1501 ईस्वी। और इसमें जो है सत्यवती कथा में जो पात्र हैं वह हैं ऋतुपर्ण और सत्यवती। मैं पात्र नायक नायिका ऐसे आपको बताता जा रहा हूं क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसके जो पात्र हैं वह हैं ऋतुपर्ण और सत्यवती। इसकी भाषा है अवधी और छंद है दोहा चौपाई। चौथा जो सुप्रसिद्ध रचना है जायसी की कृति पद्मावत, जी हाँ,
पद्मावत और इसके रचनाकार हैं जायसी। जायसी इसका रचना काल है 1540 ईस्वी। आप देख पा रहे होंगे मैं एक क्रम में लिख रहा हूं कि परीक्षा में अगर क्रम से सजाने के लिए भी आपको आ जाए तो आप आसानी से इसको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो पद्मावत जायसी, और आप सभी परिचित हैं इसके नायक नायिका से, रत्नसेन और रानी पद्मावती, और रत्नसेन की पत्नी है नागमती, और एक पात्र और महत्वपूर्ण हीरामन तोता। तो रत्नसेन, पद्मावती, रत्नसेन की पत्नी नागमती और हीरामन तोता, और इसकी भाषा भी क्या है, अवधी है, भाषा अवधी, और दोहा चौपाई छंद है। ठीक है, इसके बाद है, आप जानते हैं मधुमालती, मंझन की कृति है मधुमालती, तो महत्वपूर्ण ग्रंथ मधुमालती, और इसके रचनाकार हैं मंझन, और इसका जो रचनाकाल है वह है 1545 ईस्वी। ठीक है, और इसके पात्र जो हैं वह है मधुमालती, और मधुमालती इनकी नायिका है, मधुमालती और मनोहर इसके नायक नायिका हैं, और इसकी जो भाषा है वह अवधी है और दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। इसके बाद है छठा, उस्मान की चित्रावली। उस्मान की चित्रावली, चित्रावली उस्मान 1613 ईस्वी रचनाकाल, 1613 ईस्वी, और इसके जो पात्र हैं वह हैं सुजान और चित्रावली, नायक नायिका हैं सुजान और चित्रावली। इसकी भी भाषा है मित्र अवधी और दोहा चौपाई छंद है। ठीक है, और अंतिम जो महत्वपूर्ण कृति अगर हम याद रखना चाहें तो ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है, ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है, शेख नबी की रचना है, और हंस जवाहिर नूर मोहम्मद की रचना है, हंस जवाहिर नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ जिसकी चर्चा मैंने की, और इस इंडेक्स से हो सकता है कि इस वर्ष फिर एक परीक्षा प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बहुत आधारभूत प्रश्न है कि इनमें से कौन प्रेम मार्गी यानी सूफी शाखा के कवि हैं, और विकल्प दिए गए कबीरदास, जायसी, सूरदास और तुलसीदास। तो आप सभी अवगत हैं कि प्रेम मार्गी शाखा के सूफी कवि हैं जायसी। ठीक है, तो कबीरदास आप सभी जानते हैं कि संत काव्य धारा के कवि हैं, यानी संत काव्य धारा ये सूफी काव्य धारा के हैं, जिसको आप निर्गुण ज्ञानाश्रयी कहते हैं और निर्गुण प्रेमाश्रयी कहते हैं। और सूरदास आप सभी जानते हैं ये कृष्ण भक्त कवि हैं, कृष्ण भक्त कवि। और ये जो तुलसीदास हैं ये हैं राम भक्त कवि। मज़े की बात यह है कि कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। हालांकि यहाँ जो विकल्प दिया गया है वो सभी प्रतिनिधि कवि के रूप में विकल्प दिया गया है, और अपेक्षित है परीक्षक को आपसे कि आप इस प्रश्न को ज़रूर बनाएं। तो इस प्रश्न के विस्तार में हम जो है थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा कर लेंगे, हालांकि इसकी आवश्यकता तो नहीं, परंतु देखिए कि भक्ति काल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा जो है विक्रम संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत माना है, आप सभी जैसा जानते हैं। भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, निर्गुण धारा और सगुण धारा, निर्गुण और सगुण, निर्गुण धारा और सगुण धारा। सगुण धारा, और आप सभी जानते हैं कि सगुण धारा के दो भाग हैं, प्रेम मार्गी शाखा या प्रेमाख्यानक प्रेमाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा। तो इसके दो भाग हैं, एक तो है प्रेमाश्रयी शाखा जिसको आप सूफी काव्य कहते हैं,
और एक है ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा जिसको आप संत काव्य कहते हैं, संत काव्य, इसके अंतर्गत संत काव्य और सूफी काव्य रहता है। ठीक इसी प्रकार सगुण धारा में राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा। तो चलिए देखते हैं कि इन सब के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख प्रतिनिधि कवि आते हैं। सर्वप्रथम तो प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं जायसी। संत काव्य यानी ज्ञानाश्रयी शाखा के कबीर। राम भक्ति के आप जानते हैं तुलसीदास यानी तुलसी, और कृष्ण भक्ति के सूरदास, सूरदास। अच्छा, प्रेमाश्रयी शाखा के अन्य महत्वपूर्ण कवि अभी कुछ क्षण पहले हम लोगों ने चर्चा किया है, उन सभी कवियों का नाम, यानी मंझन, कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह, तमाम रचनाकार, नूर मोहम्मद, ये सभी जो है किस श्रेणी में आते हैं? तो ये सभी सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आते हैं। संत काव्य की बात करें तो इसमें आप सभी जानते हैं कबीर, धन्ना, पीपा, रज्जव, नामदेव। कबीर, नामदेव, धन्ना, पीपा, रज्जव, तमाम कवि इसके अंतर्गत आते हैं। रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास, बहुत सारे हैं, ये कुछ प्रमुख हैं। दादू दयाल, सुंदरदास, और राम भक्ति धारा में आप जानते हैं तुलसीदास, नाभादास, प्राणचंद्र चौहान, अग्रदास, लालदास, प्राणचंद्र चौहान, अग्रदास, लालदास, भरत मिलाप लिखा था ईश्वरदास ने, तो ईश्वरदास, ये सब राम भक्त कवि की श्रेणी में आते हैं। और कृष्ण भक्ति कवि की श्रेणी में आप सभी परिचित हैं अष्टछाप के कवि, जिसमें सूर प्रमुख हैं नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, कृष्णदास, ये सभी जो है कृष्ण भक्त कवि में आ जाएंगे। अष्टछाप के सारे कवि, गोविंद स्वामी, सबका नाम नहीं लिख रहा हूँ, छीत स्वामी, और दो महत्वपूर्ण नाम, छीत स्वामी, मीरा और रस खान, वो कृष्ण भक्ति धारा में आएंगे। तो लिख दे रहा हूँ, मीरा और रस खान। तो ये सब कुछ संक्षिप्त परिचय इन सभी कवियों के बारे में और कौन किस धारा में आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं। यह प्रश्न जो है फिर से आने वाला है इस परीक्षा में। इस बार जो परीक्षा होगी इसी में से एक प्रश्न फिर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य। तो उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। जी हाँ, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। अच्छा, रामानुजाचार्य का किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ये? रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद। मध्वाचार्य की बात करें तो द्वैतवाद, और निम्बकाचार्य की बात करें तो द्वैतवाद। और इस बार फिर से द्वैता किसी न किसी विकल्प से पूछा जाएगा, द्वैतवाद। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो गया ये। तो चलिए आज का सत्र यह समाप्त करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आप कोई भी फीडबैक हमारे टिप्पणी बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप
टिप्पणी बॉक्स में लिखते हैं तो हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि रह गई हो तो आप टिप्पणी बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।